नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस विशेष वीडियो में स्वागत है, जहां हम बात करने वाले हैं उस बड़ी डील की जो भारत और अमेरिका के बीच होने जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडिया यूएस ट्रेड डील 2025 की। इस डील से न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, बल्कि करोड़ों भारतीयों की नौकरी, बिजनेस और बाजार की दिशा भी तय हो सकती है। तो चलिए जानते हैं क्या है ये डील, इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, भारत को इससे क्या मिलेगा और कैसे इस डील की वजह से भारतीय रुपए मजबूत हो रहा है और मार्केट के इस उतर चढ़ाव में किन बातों से हमें सावधान रहना चाहिए। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका एक भी सेकंड नहीं लगता है, लेकिन इससे हमारी काफी मदद होती है। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार हमेशा से एक जटिल मामला रहा है। पिछले कुछ वर्षों में कई बार टैरिफ बढ़े, व्यापार में बाधाएं आईं और दोनों देशों के बीच रिश्तों में उतार चढ़ाव देखने को मिले। लेकिन अब 2025 में दोनों देश एक मिनी ट्रेड डील की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी एक सीमित लेकिन महत्वपूर्ण व्यापार समझौता, जिसे 9 जुलाई से पहले साइन किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह मोदी सरकार की एक बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस डील में क्या क्या शामिल हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इस डील में क्या क्या चीजें संभावित रूप से शामिल की जा सकती हैं। टैरिफ रियायतें। अमेरिका भारत से कुछ उत्पादों पर टैरिफ कम करने की मांग कर रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रिक कारें, मेडिकल डिवाइसेस, अखरोट, क्रैनबेरी वगैरह। भारत की मांगें। भारत चाहता है कि अमेरिका उसके लेदर, टेक्सटाइल, फुटवेयर और फर्नीचर जैसे एक्सपोर्ट आइटम्स पर टैरिफ घटाए, ताकि हमारे एसएमई सेक्टर को फायदा हो सके। फार्मा और हेल्थ टेक्नोलॉजी। अमेरिका चाहता है कि भारत मेडिकल डिवाइस सेक्टर में प्राइस कैपिंग को हटाए या लचीला बनाए। एग्रीकल्चर और डेयरी, ये सेक्टर भारत के लिए रेड लाइन माने जा रहे हैं। भारत किसी भी कीमत पर अपनी किसानों और डेयरी सेक्टर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। दोस्तों, अमेरिका की नजर भारत के तेजी से बढ़ते कंजम्पशन मार्केट पर है। अमेरिका चाहता है कि उसे भारत में बेहतर पहुंच मिले, ताकि वो अपने उत्पादों को यहां बेच सके। साथ ही अमेरिका चीन के विकल्प के रूप में भारत को देख रहा है। सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत को इससे क्या फायदा होगा। भारत के लिए सबसे बड़ा फायदा होगा एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी का। एमएसएमई सेक्टर को नया बाजार और ऑर्डर मिल सकते हैं। स्टार्टअप्स और टेक कंपनियों को अमेरिका से इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप के नए मौके मिल सकते हैं। राजनीतिक रूप से यह भारत को वैश्विक स्तर पर और मजबूत करेगा। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इससे भारत के लिए क्या खतरे हैं। यदि भारत ने दबाव में आकर कृषि और डेयरी सेक्टर खोल दिए, तो हमारे छोटे किसान और डेयरी व्यवसायी अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मेडिकल डिवाइसेस और हेल्थ सेक्टर में अमेरिका की मांगें भारत की हेल्थ केयर पॉलिसी को प्रभावित कर सकती हैं। अगर बहुत अधिक आयात होने लगे तो घरेलू उद्योगों को नुकसान हो सकता है। इसलिए सरकार को इस डील को साइन करने से पहले हर पहलू पर ध्यान देना होगा। दोस्तों, अब हम जानेंगे ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति क्या है। दोस्तों, ये डील सिर्फ व्यापार का मसला नहीं है, ये भारत की वैश्विक भूमिका, अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी और चीन के बढ़ते प्रभाव का जवाब भी है। भारत क्वाड और IPEF जैसे कई ग्लोबल फ्रेमवर्क्स में अमेरिका के साथ काम कर रहा है और ये डील उस रणनीति का ही एक हिस्सा है। भारत की स्टॉक मार्केट इस खबर से थोड़ी पॉजिटिव है। रुपया भी मजबूत हुआ है और ऑटो, फार्मा और टेक सेक्टर में हल्का उछाल देखने को मिला है। लेकिन अगर डील नहीं होती है तो 9 जुलाई के बाद टैरिफ वापस बढ़ सकते हैं, जिससे एक्सपोर्टर्स पर दबाव बढ़ेगा। तो दोस्तों, यही थी आज की पूरी कहानी इंडिया यूएस ट्रेड डील की। अगर ये डील सही दिशा में जाती है तो ये भारत को आर्थिक, रणनीतिक और वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। लेकिन अगर फैसले जल्दबाजी में लिए गए तो इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, भारत को क्या ये डील करनी चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।